Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I'm Sadia Khatun, and today I'll be teaching you mathematics of class 5th. The chapter that we are going to study today is chapter number 3. In my previous videos, I have explained to you chapter number 1 and 2. So today I'll be explaining you chapter number 3, which is factors and multiples. So let's understand what these terms mean. फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर सपोज मुझे कोई भी नंबर दिया गया है, सपोज आई एम टेकिंग 12, तो ये 12 किस किस नंबर की टेबल में आता है, या आप दूसरे टर्म्स में कहें कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे या कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं. ये आपको याद रखना है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है. 1 आपको बिना सोचे समझे 1 तो लिख ही देना है. उसके बाद 2 की टेबल में भी आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, देन 12 में आता है. तो ये चीज आप याद रखिए कि जब भी फैक्टर्स हम लिख रहे होते हैं तो 1 जरूरी लिखना है, एंड वो नंबर जिसके फैक्टर्स लिख रहे हैं वो भी जरूरी लिखना होता है. तो एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं. एटलीस्ट का मतलब होता है कि इतने होने हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स. बट अगर मैं कहूं कि 12 के में मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आप 1 2 3 इससे सबसे मल्टीप्लाई करते जाइए उस नंबर को और देखिए आपको क्या मिलता है. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वील गेट 12. व्हेन वील मल्टीप्लाई 12 by 2 देन इट विल बी 24. by 3 वील गेट 36, देन 48 एंड सो ऑन. इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हम मल्टीपल्स लिख रहे होते हैं उसका कोई एंड नहीं होता है. मल्टीपल्स आर काउंटलेस. हम काउंटलेस मल्टीपल्स कह सकते हैं किसी भी नंबर के. बट फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर में होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और वो हमेशा 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक जिसके हम फैक्टर्स लिख रहे हैं उस नंबर तक एंड हो जाते हैं. सो दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स have only 2 factors, और वो 2 factors क्या होंगे, एक 1 होगा एंड दूसरा होगा नंबर itself, जिस नंबर का हम लिख रहे हैं वही नंबर. प्राइम का ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम एंड कॉम्पोजिट विच वाज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अ नंबर कैन हैव. नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास 2 होते हैं. सपोज मुझे लिखना है 40 के मुझे प्राइम फैक्टर्स बताने. फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बनाकर. प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री कैसे बनता है, मैंने 40 लिखा, उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो मैं 2 के देखूंगी क्या ये 2 का मल्टीपल है, तो कितने टाइम्स आएगा 2, कितने टाइम्स 20 टाइम्स. तो मैंने फर्स्ट लेवल पर उसको स्प्लिट कर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स में. तो फर्स्ट प्राइम नंबर लिया 2 और उसके बाद जितने भी टाइम्स वो मल्टीपल आ रहा है वो लिख दिया. अब ये तो और ज्यादा हम लोग इसको नहीं कर सकते, ठीक. तो हम लोग 2 को देखेंगे. 2 को कितने पार्ट्स में हम लोग कर सकते हैं, 2 10s कर सकते हैं, ठीक. 10 को क्या कर सकते हैं, 2 5s. तो ये जो बना है ये दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री. और प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बनाने के बाद जितने भी ये लीफ नोड्स होती हैं, लीफ नोड, ये रूट होती है और ये लीफ नोड्स होती हैं, तो जितनी भी लीफ नोड्स हैं उनको अगर हम लोग उनको एक्सप्रेस करें एज अ प्रोडक्ट तो हमें वही हमारी रूट नोड मिल जानी चाहिए. मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. हमारी लीफ नोड्स क्या है 2 2 2 5. तो अगर मैं इनको देखूं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. हमें 40 मिल रहा है. इसका मतलब 40 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. और ये किस तरह से आपने किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बनाकर किया. द सेकेंड मेथड इज बाय डिविजन मेथड. और डिविजन मेथड में किस तरह किया जाता है, मैं सेम नंबर ले रही हूं 40. अब हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे. सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर से, दैट इज 2. 2 लिखा, क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस. हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स. नेक्स्ट हम लोग फिर से 2 से चेक करेंगे, क्या 22 से डिविजिबल है, यस. 2 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स. फिर चेक करेंगे क्या 2 से है, यस. 2 5 टाइम्स. फिर 2 से चेक करेंगे क्या 2 है, नहीं. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से भी नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है. 5 1s are 5. तो इसलिए हम लोग 40 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5. आप देख सकते हैं कि चाहे मैं मेथड कोई भी यूज करूं, या वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर
प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री के थ्रू हो या फिर डिवीजन मेथड के थ्रू हो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास फैक्टर्स सेम आते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तब आता है कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो HCF कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स का एक्चुअली, तो वो हम लोगों को यहाँ पर 3 मेथड्स पढ़ने हैं HCF निकालने के. फर्स्ट मेथड जो आपको HCF निकालने का पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और उसमें सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल 8 एंड 10. 8 एंड 10 में आपको HCF निकालना है इनका. और जो फर्स्ट मेथड मैं यूज कर रही हूँ वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का. तो मैं 8 को ले रही हूँ. 8 के अगर प्राइम फैक्टर्स लिखूँ तो 2, 4, 2, 2, 2, 1. अगर 10 का मैं करूँ, 2 से किया तो 5, 5 से किया तो 1. दैट मीन्स 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. और 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब हमें देखना क्या होता है कि क्या इसमें कॉमन है. जो चीज दोनों में आ रही हो वही लेते हैं, बाकी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं. तो यहाँ पर 2 ऐसा है जो दोनों में है, तो एक ऐसा हमारे पास पेयर बन गया, तो हम लोग लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 है. बाकी इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा है, इस 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो हम लोग इन सबको एक्सक्लूड कर देंगे और HCF हमारा सिर्फ 2 आ जाएगा. सो दिस वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF कैलकुलेट करना. नेक्स्ट मेथड है HCF कैलकुलेट करने का कॉमन डिवीजन मेथड. कॉमन डिवीजन मेथड सपोज एग्जांपल इज 24, सपोज 16. ओके, सो कॉमन डिवीजन मतलब एक साथ करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें 8 को अलग किया था, 10 को अलग किया था. यहाँ कॉमन डिवीजन से नाम से पता चल रहा है कॉमनली दोनों को लेना है और उसके बाद एक कॉमन नंबर हमें चूज करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं. क्या कोई कॉमन नंबर है ऐसा? यस, हमारे पास 2 है. 2 12 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स हो गया. फिर क्या हमारे पास कोई कॉमन नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं? 2 है. 2 6 12, 2 4 8. नेक्स्ट क्या कोई कॉमन नंबर है? फिर से 2 हमारे पास है. 2 3 6 और 2 2 4. अब क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है ये डिवाइड होगा 3 से, ये डिवाइड होगा 2 से? हमारे पास कोई कॉमन नंबर नहीं है. सो वी लीव दिस फैक्टराइजेशन हेयर ओनली. यहाँ पर हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके. तो HCF बस इतना ही आ जाएगा, 2 multiplied by 2 multiplied by 2. That means 2 2s are 4, 4 2s are 8. So this will be the HCF. This is the method of calculating HCF by common division method. The last method of calculating HCF is by long division method. Long division method क्या होता है? Let's take an example. Suppose 80 and 120. HCF निकालना है इसमें भी, but long division method से निकालना है. तो हम लोग डिवाइड करेंगे पहले. 80 एंड 120 को डिवाइड करेंगे. 80 1s are 80, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 160 हो जाएगा. दैट विल बी ग्रेटर. 120 माइनस 80 विल बी 40. अब क्या होता है, अभी तक आपने जो डिवाइड पढ़ा है उसमें क्या होता है, क्वोशंट आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है एंड वी एंड अप एवरीथिंग. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. जब भी कभी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू HCF कैलकुलेट कर रहे हो, डू रिमेंबर वन थिंग कि जो आपका रिमाइंडर आता है वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर बन जाता है. ये बन जाएगा डिवाइजर. और जो इससे जस्ट पहले स्टेप में जो डिवाइजर था वो बन जाता है डिविडेंड. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक, अब फिर हम लोग ट्राई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे. 42s are 80. यहां पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया. तो जिस स्टेप पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, देखिए जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा हम ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे. और जिस स्टेप पर भी हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है उस स्टेप पर जो भी डिवाइजर होता है वही हमारा HCF हो जाए. सो HCF विल बी 40. सो दिस वाज ऑल अबाउट HCF. Children, our next topic is LCM, which means least common multiple या lowest common multiple. How do we calculate it? There are 2 methods. जैसे आपने HCF में 3 methods पढ़े थे, how to calculate HCF. अब LCM में there are only 2 methods. First one is prime factorization method and the second one is common division methods. Let's take an example so that you can understand it better. LCM calculate करना है, for example 18 and 12 का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 18 का करिए, 12 का करिए. ठीक, 2 9s are 3 3s are 3 1s are. 12 का करके देखते हैं. 2 6s are
2 3s are 2 3s are 6 and 3 1s are 3. 18 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. 12 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. अभी HCF में ये था कि हम सिर्फ कॉमन वाले लेते थे और बाकी सबको एक्सक्लूड कर देते थे, बट LCM में यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस है. हम कॉमन वाले तो लेते ही हैं, कॉमन जितने पेयर बन रहे होते हैं उनको लेते हैं, और उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग होते हैं, जितने लेफ्ट आउट होते हैं, हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं. ये चीज HCF में LCM में आपको याद रखनी है. लेट्स सी, यहाँ पर एक पेयर मेरा ये बन रहा है 2 का और दूसरा पेयर ये 3 का बन रहा है. अब इस वाले 2 का यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, इस वाले 3 का नीचे कोई पेयर नहीं है, तो मैं जब LCM निकालूंगी, एक पेयर बना 2, एक पेयर बना 3, इनको तो ले लिया. अब जो बच रहे हैं, एक 3 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, इनको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं. और अब हम लोग अपना प्रोडक्ट पूरा इसका करने के बाद आंसर निकालते हैं. 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 2s are 36. सो दिस इज द LCM. LCM में ये रूल होता है. तो ये जो मैंने LCM कैलकुलेट किया था, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. अब अगर मुझे इसको कॉमन डिवीजन के थ्रू करना होता तो मैं आपको सेम एग्जांपल लेकर दूसरे मेथड से दिखा रही हूँ, कॉमन डिवीजन से करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आप देखिए कि आंसर दोनों में सेम आता है. LCM आपको दोनों में सेम दिखेगा. 18 और 12 को कॉमन डिवीजन से कर रही हूँ तो एक साथ करूंगी. कॉमन डिवीजन में एक साथ करते हैं. 2 की टेबल से करने जा रही हूँ मैं. 2 9s are 18, 2 6s are 12. अब अभी अगर HCF होता तो हम लोग कॉमन डिवीजन में देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों हो पाए. लेकिन LCM में क्या करते हैं कि अगर इसमें से कोई एक भी नंबर हो रहा है तो हम लोग पहले उसको कर लेंगे. तो 2 से 9 तो नहीं हो रहा है लेकिन 6 हो रहा है. 9 नहीं हो रहा है तो हम लोग 9 को एज इट इज लिख देंगे, और 6 हो रहा है तो 6 को हम लोग जितने टाइम्स हो रहा है वो लिख देंगे. 2 3s are 6. नेक्स्ट वील टेक 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Again we'll take 3, 3 1s are and 3 and 1 will be written as it is. So what will be the LCM? 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So children, you can see that we have calculated LCM of 18 and 12 by using two different types of methods, but you can see that the answer from both the methods is coming the same. So these are the two methods that you will be learning in LCM. The last and the final topic of this chapter is the relationship between LCM and HCF. अभी तक आपने HCF अलग पढ़ा, उसके मेथड्स पढ़े, LCM अलग पढ़ा, उसके मेथड्स पढ़े, बट ये लोग आपस में कैसे रिलेटेड है. तो देयर इज अ रिलेशनशिप, और वो ये है कि LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं जिसका हम निकालने जा रहे हैं, हम उनका अगर LCM निकालें, हम उनका अगर HCF निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल सी कि दे बोथ कम इक्वल. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन LCM and HCF. So children, this was it. I have explained you all the concepts that are included in this chapter, factors and multiples. I hope you have understood everything, and just try to solve all the questions on your own. If you have any doubt, any confusion, you can see the solutions. The solutions of this chapter will be provided on School Mitra app. Go and download it from there. And till then, do remember Satya ma'am's rule that maths comes by practice.